फिर संडे में कुछ भी नहीं करता था सर, बस रिवीजन और कहीं मूवी देख लिया, नहीं तो कहीं खेलने चला गया बस। अच्छा, तो ये काफी एक नई सी चीज मैंने सुनी, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि संडे में ब्रेक ले रहा हूँ, संडे में जी प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ। ये आइडिया कहाँ से मतलब मैं माइंड में आया? सर ट्राई किया था, मतलब पहले मतलब जो मैं हर दिन करने की कोशिश किया था सर, हर दिन। हम्म। फिर हम्म। मुझे अच्छा लगा नहीं, ऐसा लग रहा था अच्छा। एग्जॉस्ट हो रहा हूँ ज़्यादा। तो इसीलिए संडे बस रिवीजन और बाकी का टाइम खाली सर। सर पोमोडोर टेक्निक करके एक है ना सर, 1 घंटा पढ़ लिया, फिर 15 मिनट का हम्म। ब्रेक। सर हम्म। मैंने 1.5 घंटा पढ़ने के बाद 20-15 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, उसमें टाइमर लग के फिर से बैक टू स्टडीज सर। क्योंकि मैं टाइमर देखना ही मतलब छोड़ दिया था सर, एफएलटी से, मतलब उस पर अच्छा। ध्यान ही नहीं देता। तो वो अगर देख लेता तो पैनिक आ जाता था सर। जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था तो टाइमर में ज़्यादा ध्यान था, तो इसीलिए पैनिक कर गया। तो उसके वजह से सिली मिस्टेक्स हो रहे थे। और सेकेंडली हम्म। वो टाइमर देखने के कारण मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता नहीं था सर। लास्ट में कुछ कुछ डेटा कुछ बचा जाता था। जैसे कि मतलब गेट का जो शॉर्ट नोज है वो पढ़ के चला गया था सर। हम्म। तो बाय गॉड्स ग्रेस मतलब वहाँ पे रैंक 1 आ गया था सर, एनआरटी के एग्जाम में। ओह, अमेजिंग, जी congratulations. Hello everyone. In this session, we have GATE 2026 mechanical topper Bandeep Saikia with us. Bandeep is from Guwahati, Assam, and he did his BTech from Assam Engineering College. And for GATE 2026, he was enrolled in Exergic full video course, question bank, and test series. First of all, congratulations, Bandeep, for your success in GATE 2026. थैंक यू सर। And tell us about your journey. From where you started your gate preparation, how did you know about gate preparation, how were your earlier attempts, everything. So my first attempt was in 2023 when I was in first year of my college, not the fourth year of my college. Hmm. That time I was not serious about it. फिर मैंने एक जॉब ज्वाइन किया मर्चेंट नेवी में। वहाँ Hmm. पे 1 साल का सर क्लासरूम ट्रेनिंग था। फिर 2 महीने में शिफ्ट पे था। तो कुछ फैमिली Hmm. इश्यूज के कारण मुझे वापस आना पड़ा। तो Hmm. ये लास्ट 2025 में, अप्रैल से शायद मैंने गेट के प्रिपरेशन में फुल वीडियो कोर्स एक्सरसाइज लिया था सर। फिर प्रिपेयर करता गया सर। और अभी ये Okay, so it is your first sincere attempt in a way, right? यस सर। Okay, chalo, great to know that. So let us start from the very first thing. जब भी कोई वीडियो लेक्चर्स देख रहा है, वीडियो कोर्स कवर कर रहा है, तो स्टेप वन इज टू मेक नोट्स फ्रॉम दैट, राइट? ऑब्वियसली टू अंडरस्टैंड दैट और उससे नोट्स बनाना. सो व्हाट वाज योर नोट्स मेकिंग प्रोसेस? व्हाट टाइप्स ऑफ नोट यू मेड? और लॉन्ग नोट्स बनाए डायरेक्टली या डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स बनाए, क्या प्रोसेस था पूरा? सर पहले तो वो टाइम टेबल मिलता था हमें, मतलब एक्सएलजी की तरफ से। तो घर पे टाइम बहुत बहुत मिलता था। तो 2x करके 3 दिन का जो कोर्स रहता है तो एक दिन में देख लेता था सर। और जो भी हुआ वो उसका लॉन्ग नोट्स बना के रात को 1 घंटे में शॉर्ट नोट्स में ट्रांसफर कर देता था, जो भी लिखा, जो भी समझा। फिर ऐसे करता गया सर। फिर सैटरडे मतलब जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस जो भी सॉल्व किए हैं, मतलब अगर सॉम मैंने खत्म कर लिया है तो उसके जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो लगे थे मुझे, मैं मार्क करके रखता था। फिर उसका रिवीजन में मतलब उसको फिर से मैं ये सॉल्व करने की कोशिश करता रहता था। तो वो अलग रोटेशन में चलता रहता है सर। फिर संडे में कुछ भी नहीं करता था सर, बस रिवीजन और कहीं मूवी देख लिया, नहीं तो कहीं खेलने चला गया बस। अच्छा, तो जी 6 डेज जी प्रिपरेशन सर। होती थी 7 डेज जी में सर। से, और एक दिन जी रेस्ट. सर।
एक सर तो 6 days जो मेरे प्रिपरेशन होती थी उसमें कितने आवर्स ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे करते थे प्रिपरेशन? सर 8:30 से शुरू, फिर 3:30 तक, और शाम को 6 से 11, 6:30 to 11। 6:30 to 3? 6:30 to मतलब सुबह को 8:30 से 3:30, फिर शाम को 6:30 से 10:30। ओके, सो आई थिंक अराउंड 10 hours के आसपास प्रिपरेशन, जी सर, एक्चुअली मोर बीच देन में ब्रेक 10 भी लेते 10 थे hours सर। आसपास। ओके ओके, तो अराउंड 10 to 11 hours डेली प्रिपरेशन होती थी, ऑब्वियसली बीच बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक्स भी होते थे। तो ये काफी एक नई सी चीज मैंने सुनी, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि संडे में ब्रेक ले रहा हूँ, संडे में जी सर, प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ। ये आइडिया कहाँ से मतलब मैं माइंड में आया? सर ट्राई किया था, मतलब पहले, मतलब जो मैं हर दिन करने की कोशिश किया था सर, हर दिन। हम्म। फिर हम्म। मुझे अच्छा लगा नहीं, ऐसा लग रहा था अच्छा। एग्जॉस्ट हो रहा हूँ ज़्यादा। तो इसीलिए संडे बस रिवीजन, और बाकी का टाइम खाली सर। Okay. मतलब रिवीजन होता था संडे को, पूरा जी जो भी सर, वीक में रिवीजन पढ़ा हर है वो सेट रिवाइज होता था। जी सर, शॉर्ट में सर। ओके, सो ये प्रोसेस फॉलो करने में कितने मंथ्स में वीडियो कोर्स कवर हुआ? आई थिंक बिकॉज यू सेड कि जो प्लान दिया था, डे वाइज स्टडी प्लान, हमने वो 3 दिन का एक ही दिन में यू आर कवरिंग। तो जी आई सर। थिंक थोड़ा जल्दी हुआ होगा इवन आफ्टर योर ब्रेक ऑन संडे, है ना? अ, मेरा सितंबर में हो गया था सर, सितंबर अगस्त के महीने में ओके, खत्म हो गया परफेक्ट परफेक्ट। तो चलो अभी उसी प्लान को डिस्कस करते हैं। यू फिनिश्ड योर सिलेबस थ्रू वीडियो कोर्स बाय ऑलमोस्ट सितंबर, अगस्त सितंबर। सितंबर। व्हाट यू डिड आफ्टर दैट? उसके बाद क्या किया? सर फिर टॉपिक वाइज टेस्ट किया, मतलब हर हफ्ते सैटरडे संडे और मंडे में टॉपिक वाइज टेस्ट देता था, और बाकी के टाइम पी वाई क्यूज लगाता था सर, मतलब आफ्टर जो भी सितंबर? टेस्ट दे रहा था आफ्टर सितंबर सर। ओके, अंडरस्टूड। कैसे? तो जो भी क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग, हाउ यू आर परफॉर्मिंग इन दोज क्वेश्चंस इन टेस्ट्स, एंड वो परफॉर्मेंस कैसे चेंज हुई विद टाइम? क्योंकि काफी जल्दी स्टार्ट हुआ तुम्हारा क्वेश्चन, सितंबर अक्टूबर के टाइम में, तो अच्छा 3-4 महीने का अच्छा खासा टाइम था। तो क्या ट्रेंड रहा, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पहुंचा? सर टॉपिक वाइज टेस्ट में जैसे सॉम का था, तो पहला हम्म। एग्जाम मेरा हमेशा खराब जाता है, फिर सेकेंड एग्जाम में अच्छा होता है, वैसा रहता है। और थर्मोडायनेमिक्स मेरा वीक था, उसमें शायद 23 में से 9 या 8 आ रहे थे, तो तब डिप्रेशन मतलब थोड़ा डाउन हो गया था। फिर पीवाई हम्म। क्यूज लगाए, ठीक हुआ सर बाद में जाके। फिर ऐसे तो बढ़ता गया ये वहाँ से। जो ये जी जो सर। पॉइंट है, टॉपिक टेस्ट में, सब्जेक्ट टेस्ट में कम मार्क्स आना, ये बहुत से स्टूडेंट्स फेस करते हैं। लाइक यू सेड कि सिलेबस खत्म होने के बाद भी 9-10 मार्क्स आ रहे थे आउट ऑफ 23। तो कहाँ लूज हो रहे थे वो मार्क्स? और क्या टिप्स दोगे सर स्टूडेंट्स को जो टॉपिक टेस्ट सब्जेक्ट टेस्ट में जनरली, क्योंकि डिफिकल्ट होता है, एक सब्जेक्ट में टॉपिक टेस्ट सब्जेक्ट टेस्ट गेट से ऊपर लेवल का रहता है, बट स्टिल सिंस यू हैव गॉन थ्रू दैट जर्नी, तो वेयर वर यू लूजिंग मार्क्स, ए, एंड बी व्हाट टिप्स विल यू गिव टू स्टूडेंट्स रिगार्डिंग टॉपिक एंड सब्जेक्ट टेस्ट? सर जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था तो टाइमर में ज़्यादा ध्यान था, तो इसीलिए पैनिक कर गया, तो उसके वजह से सिली हम्म। मिस्टेक्स हो रहे थे। और सेकेंडली हम्म। वो टाइमर देखने के कारण मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता नहीं था सर, लास्ट में कुछ कुछ डेटा कुछ बचा जाता था। अ, जैसे कि क्या बोलते हैं सर, अगर वो एक था ना ट्रांसपोर्टेशन का, हम्म। तो नॉर्मली क्या होता है कि कॉस्ट हम निकाल लेते हैं, और उसके हिसाब से एनएटी में हम्म। मतलब न्यूमेरिकल जो आंसर है वो वहाँ पे डाल देता था मैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसे हम्म। रहता है कि अ, ये वाला ट्रांसपोर्ट इसमें जाने के लिए कितना कॉस्ट करेगा, हम्म। मतलब टोटल नहीं चाहिए, हम्म। वो वाला ही चाहिए, एक ब्लॉक का ही चाहिए। हम्म। तो वो मैं पढ़ता नहीं था सर, तो अच्छा। उसमें गलत हो रहा
तो ऐसे ऐसे करके हम्म और सेकेंडली मेरा इसमें जो रहा था कि सर एक मैग्निफिकेशन करके एक था ना, मैग्निफिकेशन फैक्टर वाइब्रेशन का था। तो रूट यस, ओवर 1 - ओमेगा होल स्क्वायर वो बड़ा वाला। सा एक्सप्रेशन उसका। हाँ, प्लस माइनस वो मेरा कभी कभार प्लस लिख देता, कभी माइनस, कभी कभार वो रूट भूल जाता था सर। तो मैंने क्या किया हम्म कि जो भी मतलब छूट रहा था तो हम्म उसको मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया था वो शॉर्ट नोट्स में सर। अच्छा, जी सर। ताकि वो रिवीजन में ध्यान जाए रिवीजन उस पे। में। जी सर। अंडरस्टूड। और ट्रेंड क्या रहा फिर मार्क्स का धीरे धीरे जब ये अप्लाई किया, तो जैसे यू टोल्ड कि अच्छा सेकंड टेस्ट में इंप्रूव हो जा रहा है, जैसे हर एक सब्जेक्ट के 2 टेस्ट रहते थे, जी सर। बट व्हाट अबाउट फुल लेंथ टेस्ट? फुल एंड टेस्ट पहले मेरे शायद 72 या 75 आए थे। तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला क्योंकि पुराने टॉपर्स भी देखे हैं, उनके भी मतलब सेम ही आ रहे थे। हम्म फिर ऐसे देता गया, एक बार 89 भी आ गया था, वो अलग बात है। फिर हम्म मेरा रैंक शायद 20 30 ऐसे ही है, ऐसा ही रहता है सर। पर एक बार बहुत कम मार्क्स आ गए थे, मैं बोलना नहीं चाहता सर। सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फुल टाइम, तो एंड जी दैट सर। टू आफ्टर गिविंग अ जॉब, तो क्या ऐसा कोई प्रेशर था माइंड में कि यार जॉब छोड़ दी है, परफॉर्म करना है गेट में, एक्सपेक्टेशंस खुद से होती हैं, फैमिली की भी होती हैं, तो हाउ डिड यू मैनेज ऑल दैट? क्या चल रहा था, कोई प्रेशर, एंजाइटी, ऐसा कुछ था? सर टाइम टू टाइम होता तो रहता है, मतलब एक प्रेशर तो रहता है। और हम्म आजकल तो मतलब पीएसयू में एज भी कम हो रहा है, तो उसका भी प्रेशर रहता है। हम्म पर सोचता तो नहीं था, अगर सोचने लगा था तो मोबाइल में गेम खेल लेता था, मतलब अपने ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट कर लेता था इससे। और वही है सर, नहीं तो किसी दोस्त को फोन कर लेता था बस। हम्म basically you, I think you very nicely maintained your mental balance, ज्यादा स्ट्रेस जी। नहीं आने दिया माइंड पे, अननेसेसरी स्ट्रेस ऑन अ डे टू जी डे सर। बेसिस भी। और जैसे वीकेंड में भी यू सेड कि भाई एक एक तरीके का एंकर पॉइंट हो गया संडे, कि जो भी हुआ रिवाइज भी कर लिया, रिकलेक्ट भी कर लिया सारा कुछ वीक में, और थोड़ा सा खुद को रिलैक्स भी कर दिया। हालांकि मैं क्लियरली बता रहा हूँ, दिस स्ट्रेटजी इज नॉट फॉर एवरीवन। आप जी अगर संडे पढ़ सकते हो तो पढ़ो, लेकिन इट वर्कड फॉर Bandeep, क्योंकि ए he had entire time with him, full time preparation he was doing, and on a daily basis I think he consistently gave 10 to 11 hours per day, तो वो थोड़ा थोड़ा एक एक घंटा करके वो मैनेज हो गया। अच्छा, यू सेड कि दोस्तों से बात हो गई, गेम खेल लिया, कभी मूवी देख लिया, बट ये डिस्ट्रैक्शन भी तो हो जाता है कभी कभी एस्पिरेंट्स के लिए। वो स्टार्ट करते हैं कुछ देखना, फिर उसी में से एक सीजन 2 सीजन वो शुरू कर दिया देखना, या गेम खेलना है तो भाई नेक्स्ट लेवल चला ही जा रहा है, टाइम का पता ही नहीं चल रहा है, 3 घंटा वेस्ट हो गया। ये भी तो एक पॉसिबल डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। सो हाउ डिड यू मैनेज दैट, एंड व्हाट टिप्स विल यू गिव टू स्टूडेंट्स कि वो कैसे मैनेज करें डिस्ट्रैक्शंस को आज के टाइम पे? सर पोमोडोर टेक्निक करके एक है ना सर, 1 घंटा पढ़ लिया, फिर 15 मिनट का हम्म ब्रेक। सर हम्म मैंने 1.5 घंटा पढ़ने के बाद 20 15 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, उसमें टाइमर लग के फिर से बैक टू स्टडीज। मैनेज हो जाता है सर, मतलब एक टारगेट रख के रखता हूँ कि 3 दिन का कोर्स एक दिन में करना ही है, उसके बाद हम्म बस। मतलब जो भी हो, वो टारगेट यू हैव टू फिनिश, दैट वाज योर एंड गोल यस। ऑफ द डे। आज मुझे इसको जी सर। प्लान में जो 3 दिन में मुझे करने बोला है वो मैं एक दिन में करूंगा, दैट वाज योर एंड गोल। जी सर। तो बीच बीच में अगर थोड़ा यहाँ वहां हुआ भी, डजंट मैटर, बाय द डे एंड आई विल मैनेज टू फिनिश इट, ये टारगेट के साथ यू, जी आई सर। थिंक यू मैनेज योर प्रिपरेशन गुड। एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बार? हाउ आर योर 3 hours इन द एग्जाम? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? टेक्निकल फर्स्ट, एप्टीट्यूड फर्स्ट, 1 mark 2 marks, ऐसा कुछ? सर मेरा स्ट्रेटजी ऐसा था कि जो भी आ रहा है उसको करो, हम्म
जो भी नहीं आ रहा है हम्म स्किप, मार्क फॉर रिव्यू। फिर और एक साइकिल में आओ, हम्म फिर जो भी ऐसा लग रहा है थोड़ा टफ है उसको भी फिर से हम्म स्किप। जो पढ़ के लग रहा हम्म है कि लंबा है पर कर सकता हूँ, उसको कर लिया सर। फिर ऐसे थर्ड साइकिल में जो भी बचा हुआ है वो सब कंप्लीट करने की कोशिश करता है। ओके, तो 3 साइकिल हुए, तो टाइम का एक आइडिया दो कि पहली साइकिल जनरली कितने टाइम में हो गई, या हो जाती थी गेट से पहले टेस्ट सीरीज में बट गेट में कुछ अलग हुआ हो, उसका टाइम का थोड़ा आइडिया बताओ। सर टाइम तो अभी याद नहीं है क्योंकि मैं टाइमर देखना ही मतलब छोड़ दिया था सर, एफएलटी से। मतलब उस पे अच्छा। ध्यान ही नहीं देता, तो वो तो अगर देख लेता तो पैनिक आ जाता था सर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि इफ यू आर नॉट लुकिंग एट द टाइमर, सो व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, हाउ डिड यू इंश्योर दैट यू आर नॉट वेस्टिंग 10 मिनट्स, 7 मिनट्स, 6 मिनट ऑन अ क्वेश्चन? सब वो तो देख लेता, मतलब ज्यादा अगर टाइम लगा, मतलब ऐसा लग रहा है कि ज्यादा टाइम जा रहा है, तो वो मार्क को हम्म रिव्यू करता था सर, बस ऐसे ही। अंडरस्टूड। तो कॉन्स्टेंटली टाइमर नहीं देख रहे थे, जब भी सॉल्व एक गट फीलिंग के हिसाब से लग रहा है कि अब बहुत जी टाइम सर, हो जी गया, तो मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट पे चले गए। जी सर। और ऐसा कोई ट्रैक नहीं रखा कि यार 1 घंटे में इतने हो जाने चाहिए, या 2 घंटे हो गए तो एटलीस्ट इस क्वेश्चन नंबर पे मुझे पहुंच जाना चाहिए। होता है ना, इतने एफएलटीज दे रहे हो तुम, तो एक रफ आइडिया लग जाता है कि यार 1 घंटे में इतने क्वेश्चन हो जाते हैं, 2 घंटे में इतने क्वेश्चन हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी आइडिया नहीं जी माइंड सर। में रखा? नहीं सर, बस गट फीलिंग्स जो आपने बोला सर। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। गुड स्ट्रेटजी। दोज हु आर लिसनिंग टू इट, दे कैन ट्राई। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है, सब लोग नहीं इस चीज को मैनेज कर पाते हैं देखना, और पैनिक करते हैं, जैसे यू यूज टू पैनिक, यू आर सेइंग। तो अगर आपको जी ऐसा सर। लग रहा है कि यार कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी हो जा रही है, 1 घंटे में इतने मार्क्स, 2 घंटे में इतने मार्क्स, तो बंदीप ने जो बताया वो आप ट्राई करके देखो। इफ इट वर्क्स फॉर यू तो अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, was there any incident or any phase in your preparation which you felt really difficult, कि भाई अब तो बहुत मुश्किल हो रहा है इसको मैनेज करना, इस फेज से बाहर निकलना, और लगा कि सब छोड़ते हैं गेट वेट को, अब नहीं करते हैं? ऐसा कोई फेज आया प्रिपरेशन में? सर ऑल इंडिया एग्जाम देने के टाइम आया था सर, मतलब तब वो भी मैनेज करना पड़ रहा था। और मतलब प्रीवियस से देखा था, तो उसमें हम्म पीएसयू एग्जाम्स में ऐसा होता है कि वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं कि वर्कशॉप का कोई किसी टूल का वर्किंग मतलब पूछ लिया। हम्म वैसा क्वेश्चन हालांकि हम्म आया नहीं, मतलब इस बार थोड़ा पैटर्न अलग था। तो हम्म उस टाइम में दोनों मैनेज करना थोड़ा टफ था। हम्म और ऐसे मतलब हर पीएसयू, मतलब पहले जब ऑयल का एग्जाम दिया तो अ, मतलब प्रिपरेशन अच्छा था। हम्म तो फर्स्ट एग्जाम था मेरा ऑयल इंडिया का, तो उसमें हाथ हम्म कांपा था मेरा। तो उसमें ज़्यादा अच्छा मार्क्स आया तो नहीं था। फिर बीएमएल का दिया। फिर एनआरएल में हम्म मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था, मतलब पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं गेट हम्म का भी मतलब गेट का जो शॉर्ट नोज है वो पढ़ के चला गया था सर। हम्म तो बाई गॉड्स ग्रेस मतलब वहाँ पे रैंक 1 आ गया था सर, एनआरएल के एग्जाम में। ओह अमेजिंग, जी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो आई थिंक यू आर वेरी हम्बल, बाय गॉड्स ग्रेस बोल रहे हो, बट ऑब्वियसली इट इज योर हार्ड वर्क एज वेल। तो जो स्टूडेंट्स पीएसयूज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक यू क्रैक्ड अ पीएसयू एग्जाम एज वेल, तो जो स्टूडेंट्स पीएसयूज के लिए भी प्रिपेयर, मतलब गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट वो पीएसयूज में भी अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, सो डू यू थिंक गेट सिलेबस इज सफिशिएंट, और दे शुड डू समथिंग एक्स्ट्रा? व्हाट टिप्स विल यू गिव टू देम? सर गेट अच्छा मतलब फाउंडेशन जैसा है। अगर फाउंडेशन अच्छा हो तो ऐड ऑन कर सकते हैं जो भी टॉपिक एक्स्ट्रा है पीएसयू के हिसाब से। हम्म तो अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है, मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं, तो हम्म इजी हो जाएगा सर कोई भी पीएसयू एग्जाम हम्म निकालना। नो, बट फॉर द एग्जाम इन विच यू गॉट सेलेक्टेड, उसमें कुछ अलग से कुछ किया था? नहीं, उसमें बस गेट नोट्स नहीं सर, से गए और बस गेट शॉर्ट नोट्स पढ़ के चला गया था सर।
अंडरस्टूड अंडरस्टूड। हाँ, क्योंकि अभी क्या है कि काफी सारे PSUs दे आर कंडक्टिंग देयर ओन एग्जाम्स, तो इफ स्टूडेंट्स विल कीप चेजिंग एवरी अदर एग्जाम इन अ वे कि भाई प्लान चेंज कर रहे हैं बार बार, या सबके लिए कुछ अलग अलग यहाँ वहां से पढ़ते जा रहे हैं, तो आई थिंक काफी फ्रस्ट्रेशन खुद से आने लग जाएगी कि यार कहाँ जा रहा हूँ मैं, डायरेक्शन लेस फील होगा कि गेट जी में भी जी प्रोग्रेस सर। नहीं कर पा रहा हूँ सिलेबस में, यहाँ भी भागा जा रहा हूँ यहाँ वहाँ। तो गेट के सिलेबस को अच्छे से मास्टर कर लिया, और थोड़ा बहुत अगर कुछ लगा इफ टाइम अलाउज तो यहाँ से यहाँ वहाँ से देख लिया, अदरवाइज दैट सिलेबस इटसेल्फ इज sufficient, as I think Bandeep is a proof. He got all India rank 1 in one of the PSU exams. Chalo, good. uh, Towards the end of the discussion, Bandeep, uh, what qualities do you think a GATE aspirant must have as per you for success in GATE? क्या ऐसी एक या ऐसी दो क्वालिटीज हैं जो मस्ट हैव हैं एकदम? सर रेजिलिएंट होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के मार्क्स जो मॉक में आते हैं उससे फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे मार्क्स अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो आयुषी मैम से भी एक बार शायद ऑल इंडिया मॉक में किसी का 100 आ गया था। हम्म तो सर तब आयुषी मैम को पूछा था, मैम इसका आ रहा है तो मेरा क्यों नहीं आ रहा है? हम्म तो मैम ने हम्म बोला था कि शायद मतलब कुछ कुछ बोला था कि उन्होंने बहुत सालों से मतलब ये प्रैक्टिस करके रखा है, बहुत सालों की प्रिपरेशन है, तुम करते रहो, एनालिसिस पे ध्यान दो हम्म बस। एग्जैक्टली। अपने मार्क्स को लेके आप ज्यादा परेशान मत हो जो टेस्ट में आ रहे हैं, खुद का सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो। बहुत सी चीजें फाइनल डे में अफेक्ट करेंगी, जैसे द स्टूडेंट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, जिसके 100 आ रहे थे, ही गॉट सिक बिफोर एग्जाम, उसको फूड पॉइजनिंग हो गई गेट में, गेट से एक दिन पहले सेंटर में जहाँ गया था, वो होटल में रुका था जहाँ, वहां पे, तो हिज गेट गॉट अफेक्टेड। तो ये सब भी चीजें हैं मतलब। तो फाइनली जी व्हाट हैपेंस इन द फाइनल एग्जाम, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अलग हो, तो आप इसीलिए अननेसेसरी अपने अभी के मार्क्स को उस मार्क्स के साथ रिलेट करके जबरदस्ती खुद को परेशान मत करो। आप क्या इम्प्रूव हो सकता है अपना, उसको सोचो। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स जो आपसे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं टेस्ट सीरीज में, जैसा मैंने कहा, बहुत सी चीजें प्ले आउट करती हैं एग्जाम डे में। इट कुड बी योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, मे बी हेल्थ, कुछ भी हो सकता है। तो पॉसिबल है कि जो बच्चे आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं शायद वो थोड़े नीचे चले जाएं रैंक में, और जो जिसको आप कंसिडर भी नहीं कर रहे हो, जो सोच रहे हो कि अरे जो मेरे से पीछे आ रहा है रैंक में, उसको आप कंसिडर भी नहीं कर रहे हो, वो शायद आपसे आगे हो जाए उस दिन। तो ये पॉसिबल है, इसलिए आप अननेसेसरी जब भी टेस्ट दे रहे हो इन सब टॉपर के मार्क्स स्पेशली देख के परेशान मत हो। आप अपने खुद के मार्क्स चेक करो, बाकी टेस्ट में कैसे हैं, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और क्या मैं इन जनरल इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ अपनी स्ट्रैटेजी में। चलो, बहुत अच्छा लगा बनदीप बात करके तुमसे। आई एम श्योर इस जी सर। डिस्कशन से स्टूडेंट्स को भी अच्छे अच्छे कुछ टिप्स मिलेंगे, कुछ यूनिक पॉइंट्स बनदीप ने बताए हैं रिगार्डिंग हिज स्ट्रेटजी, हिज टाइमलाइन schedule, so I'm sure you will try that and see if it is working for you. Chalo, in the end, once again, congratulations Bandeep for your थैंक यू success सर। in GATE 2026, and all the best for future. थैंक यू सर।